सब्सक्राइब कीजिए तवा मसाला चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर और पाइए फूड रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तवा मसाला। आज मैं आपके लिए विंटर की एक स्पेशल स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स गाजर लिए है और उसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से वॉश करने के बाद इस तरह से पिलर्स का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर की जो छिलके है वो सभी छिलके सभी गाजर में से अच्छी तरह से रिमूव कर लिए हैं। अब हमें इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। आप 2 तरीके से ये गाजर का हलवा बना सकते हैं। सबसे पहला तो इस तरह से गाजर को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसके छिलके को रिमूव करके इस तरह से इसकी जो ऐसे ऐसे करके जो छील प्रिपेयर होती है उसकी मदद से आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि ये जो गाजर है इन सभी के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद इस तरह से मिक्सी बाउल के अंदर डाल के हमें हाफली इसे क्रश कर लेना है। बहुत ज्यादा इसे क्रश नहीं करना है। तो दो तरीके से आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आज मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, इसीलिए मैं ये इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी, बल्कि यहाँ पे मैंने ये जो मिक्सी बाउल लिया है इसकी मदद से मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये सभी गाजर को चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस करने हैं ताकि जब भी हम मिक्सी बाउल के अंदर इसे ऐड करें तो ये अच्छी तरह से और फटाफट से क्रश हो जाए। तो आइए सबसे पहले हमें छोटे छोटे पीसेस प्रिपेयर करने हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने सभी गाजर को इस तरह से काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हमें थोड़े थोड़े पीसेस को मिक्सी बाउल के अंदर ऐड करते हुए इसे क्रश कर लेना है। अब देख सकते हैं हमारी अच्छी तरह से ये गाजर की छील प्रिपेयर हो गई है। अब हमें इसे एक डिश के अंदर रिमूव कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से बाकी बचे जो भी गाजर के पीसेस है उससे भी हम मिक्सी बाउल के अंदर क्रश कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमने सभी गाजर की इस तरह से छील प्रिपेयर कर ली है। अब हमें इस तरह से हलवा बनाने के लिए एक पैन लेना है और उसके अंदर अब मैं ये घी ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी घी लिया है, उसे थोड़ा गर्म होने देंगे। अभी हमारा घी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हमें ये जो छील प्रिपेयर की थी उसे ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही फटाफट से बिना किसी झंझट के गाजर की छील बहुत अच्छी हमने प्रिपेयर कर ली है। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको गाजर का हलवा बनाना है तो आप बिल्कुल इसी तरह से हलवा बनाएंगे तो फटाफट से बन जाएगा। अब हमें गैस की मीडियम आंच पे इसे अच्छी तरह से गाजर को घी के अंदर मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम आंच पे रखनी है, ज्यादा स्लो या फिर ज्यादा फास्ट नहीं रखना है। ये जो गाजर है वो हमारी स्पेशली आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। छोटे बच्चों को आपको डेली 1 गाजर
अच्छी तरह से वॉश करके ऊपर के छिलके को रिमूव करके खिलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अभी सभी बच्चे टीवी या फिर मोबाइल फोन ज़्यादा देखते हैं, तो ये गाजर खाने से उनकी रोशनी, आँखों की जो रोशनी है वो तेज़ हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस तरह से आप गाजर का हलवा बना सकते हैं, या फिर आप अभी विंटर में हरी सब्जियां भी ज़्यादा आती है, तो गाजर को उसके अंदर डाल के 1 या 2 विसल से प्रेशर कुक करके इसका सूप बना सकते हैं। गाजर का सलाद खा सकते हैं। गाजर को हमें इस तरह से अच्छे से हिलाते हुए घी के अंदर मिक्स कर लेना है। ये गाजर का हलवा बनाने में बहुत ही आसान है। आपको जब भी खाने का मन हो आप तुरंत बना सकते हैं। पाँच से 7 मिनट तक आपको घी के अंदर गाजर को अच्छी तरह से पकने देना है। उसके बाद ही हमें इसके अंदर दूध ऐड करना है। आपको पहले से दूध ऐड नहीं करना है। ये अच्छी तरह से गाजर हमने घी के अंदर पका लिए है। अभी इसी स्टेज पे हमें इसके अंदर दूध ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स गाजर लिए है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे मैं 500 ml यानी कि ½ लीटर इसके अंदर दूध ऐड करूंगी। अगर आपने 1 किलो गाजर लिए है तो आपको उसके मुताबिक 1 लीटर दूध ऐड करना है। आप जितना गाजर लेते हैं उसके मुताबिक आपको दूध ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 500 ml यानी कि 1 थैली दूध की इसके अंदर ऐड की है। और यहाँ पे मैंने कच्चा दूध ही इस्तेमाल किया है। आपको उसे गर्म करने के बाद ऐड नहीं करना है। डायरेक्टली जो कच्चा दूध आता है उसी को मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अभी 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है। आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाते रहना है ताकि हमारा जो गाजर का हलवा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर गुड़ ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने छोटी मेरी बच्ची को ध्यान में रखते हुए ये गाजर का हलवा बनाया है, तो इसके अंदर मैं शुगर ऐड नहीं करूंगी, बल्कि यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। और गुड़ तो आप जानते ही हैं, गुड़ सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और छोटे बच्चों को गुड़ से कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर आप शुगर ऐड करके बना सकते हैं तो शुगर बच्चों को खांसी कफ ऐसी बीमारी देते हैं, तो आपको शुगर ऐड नहीं करनी है। इस तरह से आप गुड़ ऐड करते हुए ये गाजर का हलवा बना सकते हैं। और यहाँ पे गुड़ का कोई भी नाप फिक्स नहीं है, गुड़ को आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे ही गुड़ इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से पिघल जाएगा, इसके बाद आपको एक बार इसे टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कम लगता है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा गुड़ ज्यादा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल मेरी ये रेसिपी फॉलो करते हुए इस तरह से
गुड़ का इस्तेमाल करके गाजर का हलवा अपने घर में जरूर से बनाइएगा और उसके बाद मुझे मैसेज कीजिएगा कि ये हलवा आपको कैसा लगा। इसे इस तरह से अच्छे से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। कई लोगों को हाई शुगर की बीमारी है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। गुड़ का इस्तेमाल करते हुए वो लोग हलवा भी खा सकते हैं। तो विंटर में ये स्वीट रेसिपी आप जरूर से बनाइएगा, स्पेशली गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। इसे इस तरह से अच्छे से हिलाते रहिएगा और बहुत ही कम टाइम में यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप गाजर का हलवा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। हमने इसके अंदर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि गाजर लिया है, घी का इस्तेमाल किया है, दूध लिया है, गुड़ लिया है, वो सभी चीजें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। आप देख सकते हैं इसके अंदर उबाल आने शुरू हो गए हैं। जब तक ये दूध अच्छे से उबल के इसका मावा प्रिपेयर नहीं होता तब तक हमें इसे इस तरह से कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है। अब देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये जो दूध है वो पूरा मावा के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा सारा दूध जल के ये इस तरह से मावा रेडी हो गया है। और ये आप देख सकते हैं ये जो घी है वो भी पैन अच्छी तरह से रिमूव कर रहा है। तो इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है, यानी कि हमारा हलवा पूरी तरह से रेडी है। और यहाँ पे मैंने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, वो बच्चे की सेहत को फायदेमंद नहीं है। तो एकदम नेचुरल ही गाजर का हलवा प्रिपेयर किया है। आपको भी फूड कलर ऐड नहीं करना है। अब हमें इसे सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट के अंदर इसे निकाला है और इसके अंदर काजू, किशमिश और बादाम, इन तीनों चीजों के इस तरह से बादाम और काजू के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि हम इसके ऊपर इसे अच्छी तरह से गार्निश कर सके। हमने इस तरह से ड्राई फ्रूट से इसे अच्छे से गार्निश कर लिया है। सो फ्रेंड्स, विंटर की एक स्वीट रेसिपी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमने आज बनाई है। सो आज की मेरी रेसिपी गाजर का हलवा पूरी तरह से रेडी है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर से लिख के भेजिए। साथ ही में मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी रेसिपी मैं लेके आऊँ वो आप तक तुरंत ही पहुँच सके और बिल्कुल मेरी ही जैसी रेसिपी आप भी बना सके। थैंक यू फ्रेंड्स।